श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भाई दूज सभी भाई बहनों के जीवन में खुशियां लाए, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, दीपावली का 5 दिवसीय जो ये पर्व होता है उसका सबसे अंतिम दिन होता है भाई दूज का दिन, जिसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस तरीके से रक्षाबंधन का पर्व होता है उसी तरीके से भाई दूज का भी जो पर्व है वो भाई और बहन के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी बहन अपने भाई की कलाई पर अपने भाई को एक चीज खिला देती है ना, उसका भाई कभी भी जीवन में पीछे मुड़ करके नहीं देखता है, तरक्की के मार्ग पर प्रशस्त हो जाता है, वो यम की कैद से मुक्त हो जाता है। कभी साढ़े साथी उसके बीच में आड़े नहीं आती है, हमेशा आपकी रक्षा करता है, हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी ने यह बताया कि जब भी भाई दूज का दिन आता है ना, तब भाई दूज के दिन जब आप अपने भाई की पूजन करोगे, उनके मस्तक पर तिलक लगाओगे, जितना जो भी आप करोगे ना, उस समय पर आपकी थाली में जो 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो जरूर होना चाहिए। काफी बार हम लोग जल्दीबाजी में भूल जाते हैं, नहीं रखते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा इन दोनों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि एक तो श्रीफल जो कि जटा वाला नारियल होता है, ये आपकी थाली में होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपकी थाली में होनी चाहिए मिश्री। इन दोनों का क्रम जो शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि आपके भाई की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है जब आप इन दोनों के साथ में उनका पूजन करते हैं। पूज्य गुरुजी ने इसी के क्रम में आगे बताया कि जो भी आपकी पूजा की थाली है, जब आप इन दोनों चीजों को इस थाली में रखते हो, उस समय पर जितने भी जो राक्षस गण होते हैं या जो भी आपके भाई के चारों तरफ जितनी भी आपदाएं होती है वो अपने आप ही दूर चली जाती है। और जब एक बहन अपने भाई के मस्तक पर एक तिलक लगाती है, वैसे तो हर कोई तिलक लगाते हैं, है ना, लेकिन पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के अंदर बताया कि जब एक बहन अपने भाई के सिर पर तिलक लगाती है तो उसे एक बिंदी नहीं, उसे लंबा बनाना है ना। लंबा तिलक लगाने से क्या होगा, गुरुदेव ने इसके बारे में भी बताया, इससे आपका भाई जो है वो दिन ब दिन वृद्धि करेगा, साथ ही साथ उसकी संपत्ति बढ़ेगी, उसकी आयु बढ़ेगी और इससे उसके जीवन में जितनी भी अपार धन संपदा होगी उसकी भी वृद्धि होती है। तो आपको बिंदी नहीं, एक टीका लगाना है। और एक और चीज का ध्यान रखना है जो काफी सारी बार नहीं जानते हैं कि जब भी आप यहां पर तिलक लगाएंगे ना, तो भाई का जो सिर होता है वो कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। या तो उसके ऊपर कोई रुमाल डाल दीजिए, रुमाल नहीं है कलावा होगा आपकी थाली में तो कलावा डाल दीजिए, क्योंकि आपको अपनी थाली के अंदर हल्दी, रोली, कुमकुम, चावल, इन सबसे अपने भाई का पूजन करना है। पूजन करने से पहले आपको घंटी जरूर बजानी है ना, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो एक तो काम ये कहा पूज्य गुरुजी ने कि जो तिलक लगाओगे आप वो लंबा तिलक लगाओगे, जिससे क्या होगा, उसके जीवन में वृद्धि होगी, उसकी आयु में वृद्धि होगी और अपार धन संपदा की वृद्धि होगी। साथ ही साथ गुरुदेव ने यहां तक कहा कि आप सभी लोगों को एक काम जरूर करना है कि जब भी आप अपनी बहन के घर पे जाओगे, जो भी भाई हैं अपनी बहन के घर पे जाओगे, तो उस जगह पर चाहे कितनी भी जल्दी हो, चाहे कितनी भी समस्या कैसी भी कड़ी क्यों ना हो, अपने बहन का हाथ का बना हुआ उसके घर का खाना आप सभी लोगों को जरूर खाना है। जैसे शादीशुदा अगर कोई बहन है ना, उनके लिए बात कर रहा हूं, तो अगर आप उनके घर पे जाएंगे ना तो उनके हाथ से बना हुआ खाना आपको उनके घर पर जरूर खा करके जाना है, क्योंकि शास्त्रों के अंदर वर्णित है कि जब आप अपने बहन के घर का खाना पूरे सच्चे मन से खा करके आते हो तो आप जब उन्हें आशीर्वाद देकर के जाते हो, वही आशीर्वाद उन्हें 100 गुना लौट करके मिलता है। ये वाला आशीर्वाद किसने दिया था? ये आशीर्वाद यमराज जी ने, जो उनकी बहन है ना। ये कौन है? यम, और ये उनकी बहन है यमुना, है ना। जब इन्होंने इनके साथ में भाई दूज मनाई थी ना, मतलब जब उस समय पर यम ने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति है ना इस तरीके से उपाय करेगा तो वो यम की कैद से मुक्त हो जाएगा। ये खुद यमुना जी ने मांगा था, है ना। और एक और चीज मांगी थी यमुना जी ने, जो कि यम दीपक का उपाय कहा जाता है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो पहले तो आपको ये काम जरूर याद रखना है कि आपको श्रीफल मिश्री जरूर रखना है। जब आपका भाई आपके घर से जाएगा भाई दूज के समय पर, तब वो मिश्री और श्रीफल उसके साथ में उसको देना है। वो अपने जीवन में अपार धन संपदा वृद्धि लेकर के जाएगा।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और दूसरे नंबर का जो उपाय है, जो कि यमुना जी ने एक वादा मांगा था यमराज जी से, अगर आपके भाई को कोई अकाल मृत्यु ना आए, वो यम की कैद से मुक्त हो जाए, अगर उसके कोई अकाल मृत्यु आने वाली होती है तो वो अपने आप ही टल जाती है। आप सभी लोगों को एक छोटा सा काम जरूर करना है ना। जितनी भी बहनें हैं उन्हें क्या करना है, अपनी घर की दहलीज पर आपको इस तरीके से एक ये चौमुखी दीपक तैयार करना है। इस चौमुखी दीपक के अंदर आप क्या भरोगे, सरसों का तेल। इस चीज का ध्यान रखना, किसका तेल भरा जाएगा, सरसों का तेल भरा जाएगा। और इसके अंदर लगाई जाएंगी 4 लंबी बातियां, जैसे एक बाती ये हो गई, दूसरी बाती ये हो गई, तीसरी बाती ये वाली हो गई और चौथी बाती ये वाली हो गई। 4 बाती लगाना अलग अलग, सरसों का तेल इसके अंदर भरना, और शाम के समय पर, है ना, जो शाम का समय आ जाए तब आपको अपने घर का जो भी मेन गेट है, उस मेन गेट के बाहर की तरफ में, यहां पर जब आप सड़क पर जाते हो ना, बिल्कुल रोड पर, वहां पर आपको अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए, यम की कैद से मुक्त होने की कामना करते हुए, यम के नाम से ये दीपक लगाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, भाई दूज के दिन जो ये यम दीपक कोई भी बहन अपने भाई के लिए लगा देती है, उसका भाई हमेशा के लिए यम की कैद से मुक्त हो जाता है, उसको कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आ सकती। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं सबसे आखिरी, सबसे अंतिम, जो तीसरे नंबर का उपाय है, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए भाई दूज का सबसे अचूक उपाय। कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, सब कुछ करके देख लिया, उपायों का फल आपको नहीं मिल रहा है, तब चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, या कोई भी हो, इस वाले उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में, और इसके अंदर आपको मिला लेना होगा 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। ठीक है, ये जो कलश आप तैयार करोगे, ये हरिहर महादेव के नाम से तैयार करोगे। और इस कलश को लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का मंदिर हो, राधा कृष्ण जी का मंदिर हो, या लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, या राम सीता जी का मंदिर हो, या फिर भगवान सत्यनारायण जी का मंदिर हो, या खुद श्री हरि नारायण विष्णु जी का मंदिर हो, वहां पर आपको जाना है। उस मंदिर की चौखट पर आपको इस कलश को रख देना है, केवल रखना है। रख करके अपनी कामना मन में कहते हुए इनके मंदिर की आपको 11 परिक्रमा करनी है। भाई दूज के दिन कितनी परिक्रमा, 11 परिक्रमा करनी है। जब आप 11 परिक्रमा करके पूरी कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में इस कलश को आपको यहां से उठाना है। अपनी हृदय की बात, अपनी कामना यहां पर आपको कह देनी है, और कह देने के पश्चात इसे लेकर के जाना है, इसी कलश को लेकर के महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। देखिए, आपको एक चीज बताता हूं, जो पूज्य गुरुजी ने कथा के अंदर बताया था कि जब भगवान शिव ने मैया लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का विवाह करवाया था ना, तब से जो महादेव जी का और जो मैया लक्ष्मी जी का जो रिश्ता माना जाता है, वो भाई बहन का माना जाता है ना। और इसीलिए जब भी लक्ष्मी वृद्धि का उपाय किया जाता है, तब महादेव को निश्चित रूप से याद किया जाता है। जब आप भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी की चौखट पर रखे हुए जल को लेकर के भगवान शिव की शिवलिंग के पास में पहुंचते हो, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाते हो, और उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके दोनों हाथों में उस कलश को लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को जब आप शिवलिंग पर समर्पित करते हो ना, पूज्य गुरुजी ने कहा, उसी समय से आपके जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही होती है, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। और जब आप इस संपूर्ण जल को समर्पित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपने दोनों नेनों पर अपनी कामना बोल करके लगा लेते हो, उससे आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, इस भाई दूज के दिन पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।